नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत है। सभी भाई-बहनों को राम-राम। देखिए पिछली वीडियो में काफ़ी लड़कियाँ कमेंट की थी, भैया हम रनिंग करते हैं होमगार्ड का या यूपी कांस्टेबल का, तो हमारा टाइम नहीं आता है, बहुत सारी समस्याएँ हैं, दर्द हो रहा है या समय ज़्यादा लग रहा है या फिर वहाँ पे जिस दिन मेरा रनिंग रहेगा क्या करना होगा, कैसे ग्राउंड में कैसे दौड़ना है, कैसे चक्कर गिनने हैं, कितने लोग वहाँ पे मतलब तमाम कमेंट था, ठीक है? और सबसे अधिक कमेंट ये था कि मेरे पैरों में दर्द है या साँस फूल रही है या समय ज़्यादा लग रहे हैं, चक्कर कैसे गिने, उस दिन जब दौड़ होता है, तो कितनी लड़कियाँ एक साथ लड़कियों का बैच कितनी लड़कियों का बैच बनता है। भैया जूता कौन-सा पहने, बिना जूते के दौड़ सकते हैं या नहीं दौड़ सकते हैं, दौड़ वाले दिन कपड़ा क्या पहने, तमाम क्वेश्चन थे, तो उनके लिए ये वीडियो है, जो हमारी बहनें वीडियो देखती हैं होमगार्ड की। देखिए, पहली बात ये है कि आपको करना क्या है दौड़ वाले दिन, जिस दिन आपका दौड़ जैसे मान लीजिए अभी आपका होमगार्ड का 8 सितंबर को डेट बताया गया है, ठीक है? और आज आपका है 29 अगस्त सॉरी आज आपका है 19 अगस्त। 19 अगस्त आपका है तो मान के चलिए 19-21 10 10 दिन इधर और 31 11-12 आज लेकर 12 दिन इस महीने में है, ठीक है? और अगले महीने में अगर मान लो 8 तारीख से दौड़ शुरू हो रही है, तो 7 दिन उधर मान लो। 12-7 आपके हुए 19, ठीक है? तो प्रॉपर आपके कम से कम मान के चलिए 15 से ऊपर दिन है, 15 प्लस, ठीक है? अगर आपका दौड़ 8 सितंबर को होगा, तो मान के चलिए आपका एडमिट कार्ड 28 से 30 उस तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएँगे, 1 सप्ताह बहुत होता है, ठीक है? अब आपका क्वेश्चन था कि भैया दौड़ वाले दिन क्या करें, कैसे दौड़ें वहाँ पे? देखिए, जो आपको दौड़ वाले दिन क्या करना है, दौड़ वाले दिन आपको टाइम से पहले पहुँच जाना है। जैसे मान लो एग्ज़ाम्पल 8 तारीख को आपको दौड़ है, तो 7 तारीख को रात को पहुँच जाना है टाइम से। पूरा रात अच्छे से नींद लेना है, प्रॉपर नींद लेना है, ठीक है? दौड़ वाले दिन जब जाएँगे, तो वहाँ पे लाइन लगेगा। जैसे मान लीजिए लड़कियों का 4 बैच रहेगा कम से कम। पहला बैच 5:30, साढ़े 6, साढ़े 7, साढ़े 8, ठीक है? लड़कियों का बैच रहेगा। अब ऐसा नहीं है देखिए एक क्वेश्चन और था कि क्या भैया लड़के-लड़कियाँ एक साथ दौड़ते हैं? नहीं। लड़कों का दौड़ अलग होता है, लड़कियों का दौड़ अलग होता है। तो मान लीजिए अगर जिस दिन आपका दौड़ हो, वो आपके बैच में जैसे मान लीजिए आपका बैच अगर पहला बैच है 5:30 बजे, तो आपको पहले जाना पड़ेगा। 4 बजे तक आप लाइन में लग जाइए, ठीक है? 4 साढ़े 4 बजे या 5 बजे जैसे भी आप लगेंगे, ठीक है? देखो पहले सेंटर पे पहले पहुँचने में फ़ायदा क्या रहता है, जैसे अब मान लो आप अगर रूम-वूम लिए हो, जैसे मान लो कल दौड़ है और आज सेंटर पे पहुँच गए, वहीं कहीं होटल होटल या जो भी रूम मिले 100-200 100-200 में तो रूम नहीं मिलेगा, कम से कम 1000-500 जितने अब तक आपने पढ़ाई में काफ़ी रुपए खर्च कर दिए, तो 1000-500 का रूम ले लेना और देखो घर से गार्जियन में क्या बड़े भाई, छोटे भाई या चाचा या पापा मतलब मेल ले जाना, मेल आदमी मतलब आदमी जाए, महिला-वहिला को मत ले जाना। ये ना कि मम्मी को लेके ले जाएँ। उसका रीज़न मैं बताऊँगा। तो आप किसी गार्जियन को साथ में लेके जाना, ठीक है? दौड़ वाले दिन करना क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर देखिए ये भी ऑप्शन होता है कि अगर आपका दौड़ किस बैच में जैसे मान लीजिए बैच पहला बैच शुरू हुआ 5:30 बजे, दूसरा बैच आपका शुरू हुआ 6:30, तीसरा 7:30, चौथा 8:30। अगर मान लीजिए आपका अब देखिए पहला दिन दौड़ होता है तो थोड़ा थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। पहले दिन व्यवस्थाएँ करने में समय लगता है। उसके बाद दूसरे-तीसरे दिन से टाइम से होने लगता है। तो कहने मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आपका दौड़ चौथे बैच में मान लीजिए 8:30 बजे दौड़ है, ठीक है? तो 8:30 बजे वाला का दौड़ मान लो अगर कितना भी पहले करेगा, तो 10 बजे तक होगा, साढ़े 9-10 बजे तक, तो धूप हो जाएगा, ठीक है? तो करना क्या है आपको करना ये है कि 8:30 बजे अगर आपका दौड़ 8:30 बजे ही है, तो अगर आप सेंटर पे पहले पहुँच जाए, जैसे मान लो अगर 8:30 बजे दौड़ है, तुम 4 बजे पहुँच गए, उसी दिन जिस दिन दौड़ है, तो आपको पहले बैच में दौड़ कराने का मौका मिल जाएगा, दौड़ने का मौका पहले बैच में आप दौड़ सकती हैं, ठीक है? अब दूसरा सवाल आपका क्या था कि भैया अगर हम सेंटर पे लेट पहुँचे, तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए अगर आपका दौड़ 6:30 बजे से था, सेकंड बैच में और आप पहुँचे 9:30 बजे, तो आपका जो बैच जो जैसे आपके जैसे और लड़कियाँ भी लेट पहुँची रहेंगी, आपका दौड़ उनके साथ उसी दिन दौड़ होगा आपका। उसी दिन दौड़ होगा या तो जो अधिकारी होंगे वो आपको रिज़र्व डेट दे देंगे, ठीक है? ये क्लियर हो गया? फिर आपका सवाल था कि भैया दौड़ के दिन हम कौन से कपड़े पहने? मतलब क्या कब कौन-सा कपड़ा पहन के हमको रनिंग करना चाहिए? तो देखिए हमारा जवाब आपका ये है इस क्वेश्चन का कि आप जो घर पे पहन के जैसे जो आप अपने वहाँ ग्राउंड पे या सड़क पर रनिंग करती हैं, जो पहनकर वही पहनकर वहाँ रनिंग करना है। ठीक है, देखिए अगर आप लोअर पहनती तो लोअर ज़्यादा ढीला ना हो। ज़्यादा ढीला होने से क्या दिक्कत होती है, जैसे ज़्यादा ढीला होगा तो जैसे मान लो ऐसा ना हो कि जूता पहनी है और आगे जूते में फँस रहा हो, चाहे अगर लहर रहा हो, कोई पीछे से पैर दाब देगा, गिर जाएँगी आप। ज़्यादा टाइट भी होगा तो भी दिक समस्या होती है, दौड़ने में कम्फर्ट फ़ील हो। जैसे देखिए, हमारे हिसाब से अगर आप लोअर टी-शर्ट पहनती हो तो ढीला रहे, ज़्यादा ढीला नहीं कम्फर्ट जैसे आप घर पे दौड़ती हैं, जैसे ग्राउंड में या सड़क पे। दूसरा क्या अगर हो सके तो हाफ जैसे घुटनों से थोड़ा नीचे, हाफ पहनने से फ़ायदा ये होता है जैसे जब आप दौड़ेंगी ना, स्टेप खुलता है बढ़िया, जैसे पैर बढ़िया पड़ते हैं, ठीक है?
और ऊपर पहनने के लिए जो जैसे आप टी-शर्ट जो भी आप पहनती हो, वो पहन के जाना, ठीक है? कपड़ा ऐसा कपड़ा पहनना जिससे आप कम्फर्ट फ़ील करें, जैसे कि ये लगे कि जैसे टाइट ज़्यादा नहीं है, दौड़ने में हमको दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक। अब ऐसा नहीं कि घर पे आप कोई और पहन के दौड़ रही हैं और दौड़ने वाले दिन सोचे आप हम कुछ कपड़ा शॉपिंग कर लें, ऐसा नहीं है। जो आप घर पे पहन के दौड़ती हैं, वही पहन के जाना है, ठीक है? एक डाउट क्लियर हो गया। जूता कौन-सा लें? देखिए, अगर आपके अभी आप बेरोज़गार हैं, ठीक है? तो हमारे हिसाब से सेगा और गोल्ड स्टार, हमारे हिसाब से सेगा और गोल्ड स्टार बहुत बढ़िया होते हैं जूते, ठीक है? अगर पैसे हैं आपके पास ठीक-ठाक, तो आप कैंपस के ले लीजिए या इसका एसएस का ले लीजिए या कैलेंजी का आता है, कैंपस भी ठीक है? जूता सब बढ़िया, पैसा रहे तो सब बढ़िया है, बाकी अगर पैसा नहीं है, सेगा, ठीक है? बाकी तो कई लड़कियाँ तो नंगे पैर दौड़ती हैं, ठीक? दौड़ वाले दिन करना क्या है, जब आप लाइन में लगेंगी, तो आपको एडमिट कार्ड और आधार कार्ड आपका चेक होगा, ठीक है? उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक होगी, लाइन लग जाएँगी, उसके बाद बैच बनेगा। जैसे मान लीजिए आपके शिफ्ट में 400 लड़कियाँ हैं, तो 100 लड़कियों का या 150 या 200 जो वहाँ पे जो रनिंग कराने का जो जिम्मा लेता कंपनी, जैसे टेंडर लेते हैं परीक्षा दिलाने के लिए, तो वैसे रनिंग कराने का भी जो स्टाफ वहाँ पे रहेंगे, वो आपको बताएँगे कि इतने का बैच बनेगा और आपको सब इंस्ट्रक्शन समझाया जाएगा कि कैसे क्या करना है, कैसे दौड़ना है। यहाँ पे घड़ी लगी रहेगी डिजिटल वॉच, इसमें आपका समय दिखेगा, ठीक है? ये डाउट क्लियर हो गया। दूसरा कि भैया क्या चिप जो लगेगा वो काम करेगा? भाई देखिए जो चिप लगेगा तो जो ग्राउंड पे जैसे मान लीजिए ग्राउंड दिख रहा है ना, ये ग्राउंड दिख रहा है, तो मान लीजिए ग्राउंड पे अगर जो मैट बिछा रहेगा ना, मैट के बगल में मशीन लगी रहती है। जो चिप होती है उसको उससे कनेक्ट कर देते हैं, जो आप मैट पे पैर रखेंगी, तो वो पी की आवाज़ करती है, ठीक है? और देखिए चिप आपका कब काउंट होगा जब आपका पैर जैसे मान लीजिए अगर 200 लड़कियाँ लाइन में लगी हैं, जैसे मान लीजिए ग्राउंड है, ठीक है? और 200 लड़कियाँ लाइन पे लगी हैं तो ऐसे करके लाइन लगेंगी, ठीक है? और यहाँ पे मैट रहेगा, तो अगर आप पीछे हैं चाहे आगे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है? आपका जब पैर मैट पे पड़ेगा, तभी आपकी टाइमिंग शुरू होगी, ठीक है? ये डाउट क्लियर हुआ? जूते वाला डाउट क्लियर हुआ, कपड़े वाला डाउट क्लियर हो गया। अब आते हैं कि भैया अगर मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं, ग्राउंड में अगर गिर गए, तो क्या हुआ? रुक गए तो क्या हुआ? क्या वहाँ पैदल चल सकते हैं? क्या हम बिना जूता के दौड़ सकते हैं? सारा ऑप्शन है वहाँ है। देखिए, अगर आप यहाँ जूता पहन के प्रैक्टिस की हैं, तो वहाँ पे आप जूता पहन के भी दौड़ सकती हैं, नंगे पैर भी दौड़ सकती हैं, ठीक है? और देखो थोड़ा दिक्कत क्या बहुत लड़कियों को डाउट था कि भैया जो हम दौड़ेंगे, तो चक्कर क्या हमको वहाँ पे जो पुलिस स्टाफ रहेंगे, चाहे अधिकारी वो बताएँगे कितना चक्कर हुआ? नहीं बताएँगे। वो आपको चक्कर नहीं बताएँगे क्योंकि 200 लड़कियाँ दौड़ेंगी, तो 200 लड़कियों को चक्कर बताना मुश्किल है, ठीक है? तो करना क्या होगा जैसे कि आप अपना चक्कर खुद काउंट करना। जैसे मान लो काउंट करने के तरीके आपको रबर बैंड का मैं बताया था कि 6 चक्कर दौड़ना है आपको 6 रबर रबर बैंड। 1, 2, 3, 4, 5 और इसमें रख लेना, ठीक है? 6 रबर बैंड हो गया। तो हर एक चक्कर पे जब आपका चक्कर कंप्लीट हो, आप एक रबर बैंड ग्राउंड में गिरा दीजिए। अगर रबर बैंड आपके पास नहीं हो, तो जो आपके पहले बैच दौड़ा है ना, तो ग्राउंड में आपको रबड़ मिल जाएँगे। लेकिन मैं कहूँगा ₹10 मिलेगा, आप लेके चलना। रबर बैंड समझ रहे हो? जो लड़कियाँ बालों में बाँधती हो, तो आपको पता ही होगा, छोटा वाला जो आता है, ठीक है? दूसरा चक्कर कैसे काउंट करना, कलम। कलम लेकर पहले ये हाथों पे जो ये हाथ दिख रहा है ना, कलाई पे 6 लाइन खींच लेना पहले, ठीक है? 6 लाइन खींच लेना और हर एक चक्कर पे लाइन को क्रॉस करते जाना, ठीक है? दूसरा होगा तीसरा क्या है कि उँगली से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गया। चौथा क्या है कि आप बोल के भी काउंट कर सकती हैं, जैसे एक चक्कर हुआ पहला पूरा, दूसरा हुआ दूसरा पूरा, तीसरा पूरा, चौथा पूरा, 5वाँ पूरा, 6वाँ पूरा, ऐसे बोल दिया आप, चक्कर काउंट करने का झमेला खत्म। और देखो जो गार्जियन को ले जाने का मैं बोल रहा हूँ, देखो जब हमारी दौड़ हुई थी तो अयोध्या में फैजाबाद पुलिस लाइन, ग्राउंड सड़क से घुसते ही ग्राउंड है वहाँ, ठीक है? तो उसमें क्या है कि बाहर से देखिए जो पुलिस लाइन होता है, वहाँ पे फैमिली के लोग चले जाते हैं। कई पीएससी वाहन है, वहाँ भी चले जाते हैं। जैसे हमारा गोरखपुर में 26 वाहन है, वहाँ भी बगल से रास्ता है, वहाँ से लोग बोल देते हैं। गार्जियन को जाना ज़रूरी इसलिए होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई काम हो, जैसे आपका फ़ोटो छूट गया हो, चाहे एडमिट कार्ड रह गया, चाहे आधार कार्ड रह गया। अब मान लीजिए महिला रहेंगी तो कैसे जाएँगी? तो दौड़-भाग करेंगी, नहीं समझ में आएगा। और वही आपके भाई रहेंगे, चाहे आपके पिता रहेंगे। अब ये नहीं कि कोई अपने दोस्त को चाहे बॉयफ्रेंड नहीं, घर के गार्जियन को लेके जाना है और चक्कर वहाँ आपको खुद काउंट करना है। बाकी अगर आपके गार्जियन ग्राउंड के आस-पास हैं, तो उनसे भी कह देना कि भैया या पापा या चाचा आप हमारा चक्कर गिनना। क्योंकि वो पहचान जाएँगे ना, चेस्ट नंबर आप पहनी रहेंगी, वो सब दिखता है ग्राउंड में जब आप दौड़ेंगे, तो दिखेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपका नाम मान लीजिए मधु है, तो भागो मधु भागो, जैसे पीछे से आपके भाई, आपके पापा हैं, बोलते चलेंगे, ठीक है? कि भागो, उससे क्या होता है थोड़ा आपका इस जैसे अंदर जोश-जुनून होता है कि भाई चलो कोई बोल रहा है, जैसे अगर मैं फेल हो गई, तो कितना बेइज़्ज़ती होगा दुनिया भर का, थोड़ा माइंड में आता है। अब दौड़ना कैसे है? ग्राउंड में जब आप दौड़ रहे हैं, देखो पहला चक्कर जो है आपको 6 चक्कर दौड़ने 16 मिनट के अंदर, मतलब अब अगर आपकी रनिंग 15 मिनट 59 सेकंड में अगर आ गई तब भी आप पास हैं। वहाँ पे क्वालीफाई होना है, ना कि देखिए जैसे बहुत लोगों को डाउट था कि क्या भैया मैं अगर कम मिनट में दौड़ लूँ कोई दिक्कत होगा? जैसे मान लीजिए बहुत ऐसी लड़कियाँ हैं
जो 12 मिनट में दौड़ लेती हैं 6 चक्कर। तो देखिए उसमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत इसलिए नहीं है जैसे कि जैसे मान लीजिए आप दौड़ रही हैं, तो अगर आपका 6 चक्कर मान लीजिए हो गया आपका 12 मिनट में, तो आपका एक सवाल था कि क्या भैया मैं अगर 7 चक्कर मार दूँ या 8 चक्कर मार दूँ, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आप दिए गए समय में कितना भी चक्कर लगा ली कोई दिक्कत नहीं, हाँ 6 चक्कर आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? चक्कर खुद गिनना है, भरोसा अपने आप पे, ठीक है? आगे क्या सवाल था कि कैसे दौड़ना है? देखिए, जब आपका दौड़ शुरू हो, पहला चक्कर आपको नॉर्मल जैसे आप ग्राउंड में प्रैक्टिस करती हैं, सड़क पे जहाँ भी आप दौड़ती हैं, नॉर्मल दौड़ना है। पहला चक्कर आपको 2:30 को जाना है, 2:30, 2:30, 2:20। शुरू के 2 चक्कर, 3 चक्कर नॉर्मल चलना जैसे चलते हैं, कि साँस हमारा ना फूले, ठीक है? साँस हमारा ना फूले, एक ही स्पीड पे लैप पे हम चलेंगे, एक ही पेस पे, ठीक है? 2-3 चक्कर चलिए, उसके बाद देखिए दौड़ते वक़्त साँस कैसे लेना है? नाक से लेना है, नाक से छोड़ना है, ठीक है? जैसे मान लीजिए दौड़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए अब मैं इसमें दिखा रहा हूँ ग्राउंड में, ऐसे दौड़ रहे हैं, तो आप ऐसे जैसे दौड़ रहे हैं तो आपका जो ध्यान रहे ग्राउंड में सामने रहे, दाएँ-बाएँ नहीं देखना है। जैसे मान लो अगर दाएँ-बाएँ देख रही हो, आगे आगे कोई लड़की आ गई, लड़ के गिर जाओगी आप, ठीक है? और आपका जो नज़र हो, सामने होना चाहिए, ज़्यादा से कोई टेंशन नहीं है, बस इतना जान लो, मेरी बात सुन लो, जिन बहनों का टाइम अगर 17, 18, 20 तक भी आ रहा है ना, आप आपका टाइम वहाँ 16 मिनट के अंदर आ जाएगा, मेरी गारंटी है। देखिए मेरा वेट 94 किलो वज़न था हमारा, और आप मानोगे नहीं, मैं घर पे 26-27 मिनट दौड़ता था 5 किलोमीटर, और जब मेरा दौड़ हुआ फैज़ाबाद में, मैं 22 मिनट 13 सेकंड में मैं 12 चक्कर मार दिया था। उसके बाद मैं 1 चक्कर थोड़ा टहला दौड़ते हुए गया, ठीक है? तो अगर मैं कर सकता हूँ 54 किलो वज़न लेके, तो कोई भी मेरी बहन जो वीडियो देख रही हैं, वो भी कर सकती हैं, ठीक है? बस करना क्या है, खुद के अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो कि मुझे रुकना नहीं है, कुछ भी हो जाए, आज रेस मार के जाना है, बगल में एम्बुलेंस लगी है, मरोगी नहीं, इतना जान लो। बस तुम रुकना मत, अगर तुम रुकी नहीं ग्राउंड में ना, तो मेरी गारंटी तुम्हारा दौड़ 16 मिनट के अंदर आ जाएगा 6 चक्कर, ठीक है? दूसरा क्या है कि भैया अगर मान लो मैं दौड़ रही हूँ, तो चक्कर जैसे कि मैं भूल गई मान लो काउंट करना, बहुत ऐसी बहनें हैं जो भूल जाती हैं, ठीक है? जैसे कौन भूलेंगी जो सड़क पे दौड़ती हैं, वो चक्कर काउंट नहीं करेंगी। तो उनके लिए तरीका क्या है, स्टॉप वॉच वहाँ लगी रहेगी, डिजिटल वॉच, उसको देखते रहिए जब तक दौड़ जितनी देर तक होता है, उतने देर तक आप दौड़ते रहिए। जब वहाँ पे जो स्टॉप होगा, वो आपको रोकेगा तब आप रुकना, ठीक है? चौथा क्या आपका क्वेश्चन था कि जैसे मान लो अगर आप दौड़ रहे हो, कोई आपके बगल में कोई लड़की गिर गई, अब ये नहीं कि आप हीरोइन बनकर उसको उठाने लगिए ना, पहले अपना काम, पहले अपने क्वालीफाई होइए, तब दूसरे को क्वालीफाई कराइए, ठीक है? तीसरा क्या था कि जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन था क्या, भैया मान लीजिए अगर हमारी सहेली का दौड़ हमारे बैच में ही पड़े, तो क्या हम एक साथ दौड़ सकते हैं? बिल्कुल दौड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका दौड़ आपकी सहेली के साथ पड़ा हो आपके बैच में, तो एक चक्कर तो मान लो आगे पीछे रहोगे आप, दूसरे चक्कर में आप बराबर पे आ जाओ, उनके साथ दौड़ो, ठीक है? ऐसा बहुत कम चांस होता है। हाँ, ये होता है कि आपके गाँव के लोग मिल जाते हैं, हमारे साथ मिले थे। देखो तीसरा क्या है कि आपको दौड़ की शुरुआत कैसे करना है? जैसे आप जब दौड़ रहे हैं और जब आपको लगे कि मैं थक रही हूँ, जैसे 3-4 चक्कर बाद नहीं लगता है, जैसे बहुत ऐसी लड़कियाँ जो कहती हैं कि भैया 2 चक्कर में दौड़ती थक जाती हूँ। उनके लिए उपाय क्या है, जब आप दौड़ रही हैं ना, दौड़ रही हैं, साँस आराम से लीजिए, ज़्यादा फास्ट नहीं, ठीक है? 2 चक्कर 3 चक्कर आपको जैसे जब आप दौड़ रही हैं तो मुँह पूरा बंद रहना चाहिए। साँस आपको 2 चक्कर नॉर्मल लेना नाक से, ठीक है? नाक से लीजिए, नाक से छोड़िए साँस। 2 चक्कर बाद जहाँ आपका तीसरा चक्कर शुरू हो, साँस अंदर लेना नाक से, हल्का-सा मुँह से छोड़ना है। 2 चक्कर उससे होगा, 2 चक्कर उससे हो गया। लास्ट के जो आप आपके 5वाँ और 6वाँ चक्कर जो बच रहा है, 6वाँ 5वाँ, उसमें करना क्या है, सब छोड़ के मुँह से साँस लेना है। अब मुँह से देखिए ऐसे, ऐसे बोलकर, जैसे नहीं होता कि जब दौड़ोगे साँस फूलने लगता है। दौड़ में साँस देखो जो कहता नहीं फूलता, सबका फूलता है, ठीक है? और हाथों को ऐसे करके, अगर जैसे बहुत लोग समस्या है कि भैया हमको वोमिटिंग आती है, या पेट दर्द होने लगता है। देखिए, पेट दर्द उनका होता है या तो आप नए-नए शुरुआत किए हो दौड़ का। दूसरा क्या है कि आप जैसे मान लो दौड़ रहे हो और दौड़ के कुछ खा लिए हो पहले ही। देखिए, अगर कुछ खाए हैं, हैवी भोजन किए हैं, तो आपको उसके कम से कम 3 घंटे बाद रनिंग करना चाहिए। जब आप रनिंग कर रही हैं, तो आधा घंटा पहले एक केला खा लीजिए या आधा सेब खा लीजिए, या काफ़ी, जैसे आपको देखो कोई कई ऐसे बहाने हैं जो कहती है भैया हमको थकान हो जाता है, चाहे हमारा स्टेमिना ठीक नहीं हो पाता, मतलब दिक्कत होता है। उनके लिए उपाय क्या है, दौड़ने से आधा घंटा पहले कॉफ़ी लीजिए घर पे, जो 2 वाली कॉफ़ी आती है या 10 वाली, उसको कॉफ़ी को गर्म पानी करके आधा ग्लास गर्म पानी लीजिए, उसमें कॉफ़ी डालिए, उसको मिला दीजिए गर्म करके, हल्का गर्म रहे, गुनगुना, उसको पीजिए। आधे घंटे बाद रनिंग करने जाइए, ठीक है? और देखिए जिनको सीन पेन है, जो जो ऐसी बहनें जो जिनको सीन पेन है, या एड़ियों में या घुटनों में या जाँघों में दर्द है, उनके लिए देखिए उपाय क्या है, शाम को जब आप दौड़ने बाद जाती हैं, तो पहले क्या कीजिए, गर्म पानी से पैर को, गर्म पानी में फिटकरी और काला नमक मतलब क्या, सेंधा नमक, ठीक है? मिलाकर गर्म पानी कर लीजिए गुनगुना,
ठीक है? जितना आप सहन कर सकें, आप अपने देखिए अपने हाथों से नहीं सेकना है। अगर अकेले रहती हैं तो सेक सकती हैं, बाकी अगर आपके घर पे मम्मी है या आपकी बहन कोई बड़ी या छोटी हैं, उनसे सिखवाइए। जैसे आप सेकेंगी तो दर्द होगा तो आप छोड़ देंगी, समझ रहे हो? उनसे मम्मी से सबसे बेस्ट मम्मी हमारी सिखाई मम्मी हमारी, हमारे पीछे मम्मी तो यार बहुत मेहनत की है, पैरों में बहुत दिक्कत हमको होती थी, ठीक है? मम्मी बेस्ट, मम्मी सही है, उसका कराइए। उसके बाद क्या कीजिए, सेकने के बाद पैर को गमछे से या कोई कपड़े से पोंछ लीजिए। दूसरा, सरसों का तेल लीजिए, सरसों का तेल में लहसुन का 3-4 छीलकर उसमें डालिए, उसको पकाइए। ठंडा करने के बाद उसको बढ़िया से मालिश जहाँ पे अगर आपके पैरों में दर्द है या नहीं है, फिर भी मालिश कीजिए। मालिश कर कर धूप में, जो सुबह टाइम में, धूप में 10-15 मिनट विटामिन विटामिन डी मिलता है ना धूप से, तो थोड़ा दिखाइए। बस कब तक करना है? जब तक दौड़ आपका हो ना जाए, ठीक है? और देखो मोटिवेशन, मोटिवेशन देखो यार, जब भी तुम्हें रुकने का मन करे, दुनिया वालों के बारे में सोचना, कितने कितने आपके रिश्तेदार आपको ताना मारे हैं कि अरे तुमसे नहीं हो पाएगा। कहते हैं ना, घर वाले से कोई कहता हो, मोटिवेशन आपका यही है। और जब भी आप डिमोटिवेट होइए, खुद के बारे में सोचिए कि नौकरी नहीं लगी, सो शादी होगा, पता नहीं कैसा लड़का मिलेगा, क्या होगा? समझ रहे हो आप कि वो आपको पढ़ाएगा या नहीं पढ़ाएगा? और देखो, हम बताएँ आपको, कभी भी अगर आप ठान लेंगी ना कि मुझे रुकना नहीं है, मुझे देखिए आपके अंदर क्या है कि जब आप दौड़ने जाएँ ट्रैक पे, तो आपके अंदर यही रहे ना कि कुछ भी हो जाए, 6 चक्कर बाद ही मैं रुकूँगी, ठीक है? अगर आपके 6 चक्कर पहले हो गए, फिर भी आप ग्राउंड में देखिए बहुत ऐसे सवाल थे कि भैया मान लीजिए हम 3 चक्कर दौड़े, जूते में पसीने होने लगे, तो क्या मैं जूता निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकती हैं आप, बिल्कुल निकाल सकती हैं, बस चिप को टच ना करना, ठीक है? उसके बाद करना क्या है, जब आपका दौड़ हो जाए, तो वहाँ पे 10 मिनट रुकना, तुरंत वहाँ लिस्ट लग जाती है, ठीक है? आपके नाम की लिस्ट लग जाएगी, आपने इतने चक्कर इतने मार दिए। हमारा जब दौड़ था, तो हमारा अभी लिस्ट में नाम लगा नहीं, हमारा भाई जो था, छोटा भाई, वो बाहर टाइमर लेके बैठा था, मोबाइल में, घड़ी में सब लगाया था, और वो बाहर से बोलता था जब जैसे 3 चक्कर हमारे हो गए, "भागो, भागो, इसी पे मार दोगे, इसी पे मार दोगे।" तो थोड़ा मोटिवेशन वहाँ पे बहुत लड़के रहते हैं। और आपको बता दें देखिए, बहुत लोगों का सवाल था कि भैया हम 3 चक्कर बाद मैं रुकने लगती हूँ। तो आपका देखिए यही है कि जब आप दौड़ रही हैं ना, तो बहुत ऐसी लड़कियाँ होंगी, जैसे आपके आस-पास जो गिर जाएँगी, कोई गिर जाती है, कोई पैदल चलती है, कोई रुक जाती है, तो जो नए नवेले होते हैं उनको दिक्कत होता है। जो प्रैक्टिस किए हैं वो नहीं। अब ये नहीं कि आपके बगल से कोई लड़की गुज़री, भाग रही है एकदम तेज़, भाई वो भाग इसलिए रही है क्योंकि वो दौड़ के पीछे साल भर 6 महीने दी हुई है, ठीक है? अब ये नहीं कि उसको देख के आपको भी भागना लगना है। अगर आप 10 मिनट में दौड़ जाएँगी तो क्या आपको दरोगा बना दिया जाएगा? नहीं, तभी आप होमगार्ड ही रहेंगी, तभी आप कांस्टेबल ही रहेंगी, समझ रही हैं? कांस्टेबल का 14 मिनट के अंदर होता है, होमगार्ड का 16 मिनट के अंदर होता है। आप अगर 15-30 भी वहाँ मार ले गईं, तो आप होमगार्ड बन गई, ठीक है? और देखो बहुत लड़कियों का सवाल था, भैया हमारा नॉर्मलाइज़ेशन से इतना नंबर है, कट ऑफ कितना बढ़ेगा? मेरी बहन देखिए मैं बार-बार ये कहता हूँ, अगर आपका नाम लिस्ट में आया है, आपको प्राथमिकता यही है कि आपकी दौड़ निकलनी चाहिए। बाद में हो या ना हो, कोई नहीं जानता देखो, ना मैं भर्ती बोर्ड का आदमी हूँ, ना कोई और चाहे कोई टीचर, कि जो आपको एग्ज़ैक्ट डाटा या कट ऑफ बता दे, ठीक है? बस मैं यही आपसे यही कहूँगा कि अगर आपका नाम आया है, आपको मेहनत करना है कि आज जो होगा यही होगा, ठीक है? मन में ठान लो बस। और जब आप दौड़ के लिए खड़ा हो रही हैं ग्राउंड में ना, वहाँ पे जब जिस दिन भर्ती होगी, तो जैसे एक्सरसाइज करते रहिएगा, थोड़ा दाएँ-बाएँ हाथ में कोई लाइन लगी रहेगी, ठीक है? और दौड़ने से पहले पैरों पे स्प्रे मार लेना, तब दौड़ना, ठीक है? कपड़ा वो हाफ वाला पहन के जाना बहुत अच्छा है। और देखिए कमेंट में आप अपना क्या नाम कितनी आपकी टाइमिंग आ रही है, वो कमेंट कीजिए। नंबर भी कमेंट कर सकती हैं, भैया मेरा इतना नंबर है, क्या मेरा होगा या नहीं होगा, ठीक है? उसके बारे में बताएँगे। बाकी इस वीडियो देख लीजिए, अगर किसी बहन को कोई दिक्कत हो। बाकी देखिए एक्सरसाइज रनिंग करना है, तो वार्म अप में आप 2-3 चक्कर पैदल टहल लो, ठीक है? मैं घर से साइकिल से जाता तो मेरा वार्म अप वही हो जाता है। बाकी जो हमारे गाँव की जो बहनें होंगी, जो जो गाँव की लड़कियाँ होती हैं, वो इतना मेहनत करती हैं ना कि 6 चक्कर तो वो यूँ ही मार दें। देखो मैं इसमें बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। गाँव की लड़कियाँ शहरों की लड़कियों से ज़्यादा मजबूत होती हैं, क्योंकि वो घर का बहुत काम करती हैं। और देखो जितने दिन दौड़ है, ये पिज़्ज़ा, मोमोज़, बर्गर, गोलगप्पे सब छोड़ दो। दौड़ होने के बाद शुरू करना, क्योंकि जंक फूड से दिक्कत ज़्यादा होती है। अगर तुम्हारा वेट ज़्यादा है, और हाँ, देखो एक क्वेश्चन और कि भैया दोनों समय दौड़ें? दोनों समय मेरी बहन जो वीडियो देख रही हैं, वही दौड़ें जिनका वज़न ज़्यादा है। जिनका वज़न ज़्यादा है वो एक शाम वाला खाना स्किप कर दें, और क्या करें, जैसे कि सुबह में आप लॉन्ग रनिंग जैसे कम से कम 25 से 30 मिनट दौड़िए, शाम को आप 6 चक्कर दौड़िए, ठीक है? और आप देखिए अगर आप बिगिनर हैं, अभी शुरुआत की हैं, चाहे अभी तक नहीं दौड़ी हैं, तो ये नहीं कि आज पहले दिन जाए 2400 दौड़ लिए, नहीं। पहले दिन जाइए ग्राउंड में 2 चक्कर मारिए, फिर पैदल चलिए 2 चक्कर। धीरे-धीरे बढ़ाइए। अगर आपका समय मान लीजिए 20 मिनट आ रहा है, तो आज 20 मिनट आया है, कल कोशिश कीजिए 19 मिनट 40 सेकंड आए, मतलब 20 सेकंड कम कीजिए। अब ये नहीं कि आज दौड़े हैं, कल पीटी उषा बन जाएँ, ऐसा नहीं है, ठीक है? और देखो डाइट के लिए चना, मूँग, मूँगफली, मूँगफली का दाना, और क्या नाम है, अगर कमर में दर्द होता है तो अंजीर भिगो लो 2, ठीक है? और साँस फूलती है किशमिश और मुनक्का भिगो लो बस। सस्ते में डाइट यही है। बाकी अगर आप नॉन-वेज खाते हैं तो अंडा खा सकते हैं।
और देखो रात में जब आप सोते हैं तो दूध में हल्दी मिलाकर पीजिए या अश्वगंधा मिला पीजिए। जितना दर्द है, सांस फूलती है, कफ जमता है, सब सही हो जाएगा। देखो वीडियो लंबी बन जाएगी क्योंकि हम जब बोलना शुरू करते हैं तो फिर बोलते रहते हैं। ठीक है, चलिए। और एक्सरसाइज क्या करना है? एक्सरसाइज जैसे वो जंपिंग जैक्स हो गए, आप लंगे जो हो गए, स्क्वाट स्क्वाट समझ रहे हो क्या? पैरों को फैलाकर ऐसे, जो ऐसे बैठते हैं हाफ वाला, उसको स्क्वाट करते हैं। और लंगेज क्या बोलते हैं? एक जो एक पैर वाला करते हैं वाला, उसको कीजिए, उसको फायदा मिलता है, स्टेप खोले थे। एक होता है बट किक वाला, जो ये पीछे पैर, रुको दिखा नहीं रहे, ऐसे जो एक पैर है, पैर पीछे वाला, ये बैट में टच करे दोनों से, जूता पहन के करते हैं। ठीक है, बाकी कई तरीके हैं एक्सरसाइज, उतना आपको बता दें हम। तो थोड़ा दिक्कत क्या है, वीडियो लंबी बन जाएगी, कोई मोबाइल पकड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखो ये वीडियो हम जो हमारी बहनें कमेंट की थी, अब देखो हमारे वीडियो जो जितने कमेंट आते हैं मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ, क्योंकि जो आपको क्यूरी है वही दूर करने मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको जो भी डाउट हो, रनिंग से समस्या हो, पढ़ने से या कंपटीशन, कोई भी प्रकार का दिक्कत हो, आप कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जवाब देने के लिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।